लोलो टीवी। अरे सुबह सुबह क्या कर रहे हो रामू? अरे कुछ नहीं भाई, खेतों के लिए गोबर का खाद बना रहा हूँ। तू भी ना सुधरेगा नहीं। हाँ, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और तू है कि गोबर में ही लगा हुआ है अभी तक। रामू और श्यामू बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वह बचपन से ही एक साथ रहते थे और एक ही स्कूल में पढ़ते थे। वह दोनों एक साथ पढ़े भी थे। उन दोनों का घर अगल बगल में था और खेत भी। श्यामू अपनी खेती और कमाई से बहुत ही प्रसन्न था। वहीं पर श्यामू बहुत ही लालची था। वह बहुत ही जल्दी अमीर बनना चाहता था। फिर एक सुबह की बात है। अरे कहाँ जा रहा है सामू भाई? अरे शहर जा रहा हूँ भाई, खाद लेने के लिए। शहर? कौन सी खाद लेने के लिए? अरे यार, एक बहुत ही बढ़िया खाद के बारे में पता चला है। मैंने सुना है उस खाद को डालते ही गेहूं 2-2.5 महीने में पक्के तैयार हो जाता है। हाँ, अरे पागल तो नहीं हो गया है कहीं? कम से कम 3-4 महीने तो लगते हैं गेहूं को पक्के तैयार होने में। हाँ हाँ, जानता हूँ, पर आप साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है भाई। तभी श्यामू रामू से कहता है, अरे जान डाल देते हैं या जान निकाल देते हैं खेतों की? अरे तू भाई बहस मत कर मेरे से। जब केमिकल अपना कमाल दिखाएगा ना, जब देखना तू। रामू को श्यामू की चिंता हो रही थी क्योंकि केमिकल की खेती ज़्यादा दिन नहीं चलती है। उसे खाने से सेहत को जो नुकसान होता है वो अलग। फिर अगली सुबह की बात है। रामू और श्यामू ने अपने खेतों में अलग अलग अपने बीज बोए थे। क्यों रामू, वही गोबर डाल रहा है क्या अपने खेतों में? हाँ भाई, जो हमारे पुरखे करते चले आए हैं ना, वो ही कर रहा हूँ। और तू बता, लिया है जाके केमिकल तू? हाँ हाँ, देखना मैं केमिकल लेके आ गया हूँ। श्यामू जो केमिकल लेके आया था वो हरे रंग का केमिकल था और दोनों ने एक ही तरह का बीज का इस्तेमाल किया था। फर्क बस इतना था कि श्यामू ने गोबर की बनी हुई खाद डाली थी और रामू ने केमिकल डाला था। फिर कुछ समय की बात है। रामू के खेत में बालें आ रही थी और उधर श्यामू का खेत पककर तैयार हो गया था। क्यों रामू, मैंने कहा था ना, देखा केमिकल की ताकत का कमाल? देख, अब मैं तुझसे पहले फसल काट लूंगा और ज्यादा महंगे दाम पर भी बेच दूंगा। हाँ, क्योंकि पूरे गांव में मेरा ही खेत सबसे पहले पकेगा। हाँ, मेरी फसल तो कटने को तैयार है। हाँ, ठीक है भाई, ठीक है, मान गया भाई, मान गया। तू जीता और मैं हारा। रामू ने यह बात श्यामू का रखने के लिए कह दी थी। वह श्यामू से बहस नहीं करना चाहता था। फिर कुछ दिन बाद श्यामू की फसल पककर तैयार हो गई थी और वह अपनी फसल को काट रहा था और श्यामू के खेत से 25 क्विंटल गेहूं निकला था। जब 20 दिन बाद रामू ने अपनी फसल काटी तो उसे करीब 22 क्विंटल ही गेहूं मिला था। देख रहा है रामू, तुझसे पहले फसल काटी है और वो भी तुझसे 3 क्विंटल ज्यादा। हाँ भाई हाँ, मान गया मान गया। श्यामू की फसल देखकर रामू हैरान था। रामू सोच रहा था कि जब दोनों के खेत बराबर हैं और सिंचाई भी बराबर हुई थी तो उसके गेहूं कम क्यों हैं और श्यामू को 3 क्विंटल गेहूं ज़्यादा कैसे हुए हैं। इस बात की सच्चाई पूछने के लिए रामू सिंचाई विभाग गया था, जहां उसने कृषि वैज्ञानिक को सारी बात बताई। देखो रामू, आजकल यही हो रहा है। देसी खेती करने वाले जैसे कि तुम, वह पूरी मेहनत से खेती करते हैं। जो तुम फसल उगाते हो ना, वही असली फसल है, जो शरीर को फायदा भी देती है और नुकसान भी नहीं करती है। केमिकल वाली खाद होती है ना, वह 2-3 बार तो बहुत ही अच्छी फसल करती है, फिर उसके बाद खेत की ताकत मर जाती है और उसको फसल को खाने वाला भी धीरे धीरे बीमार पड़ने लगता है। तो पर अब मुझे क्या करना चाहिए सर? देखो भाई, अगर तुम मेरी सलाह मानो तो जैसे तुम खेती करते आ रहे हो वैसे ही खेती करना, और लगन से खेती कर रहे हो ना, वैसे ही करो और उसी में फायदा है।
कृषि वैज्ञानिक की बात रामू के समझ में आ चुकी थी। वह लालच छोड़ देसी तरीके से खेती करने लगा था, जबकि केमिकल की खेती श्यामू को और भी ज्यादा लालच बनाती रही। जल्दी ही रामू ज्यादा फसल ले लेकर बहुत ही अमीर आदमी बन गया था। उसने अपने बगल का ही एक और खेत खरीद लिया था। अब तो वह हर चीज में केमिकल डालने लगा था। रामू को ये सब देख के अफसोस हो रहा था, पर उसने श्यामू को टोकना ही बंद कर दिया था। फिर एक दिन की बात है। अरे भाई श्यामू, ये सूटकेस लेकर कहाँ जा रहे हो? कहाँ जाने की तैयारी है? अरे कुछ नहीं भाई, वह बेटा और बीबी बहुत दिन से दिल्ली घूमने के लिए कह रहे थे और अब तो पैसे वैसे की कोई दिक्कत ही नहीं है, तो सोचा अब घूम ही आए भैया। अरे वाह वाह, बहुत अच्छी बात है ये तो। अरे तू बता, तेरे लिए क्या लाऊं दिल्ली से? अरे कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं। रामू श्यामू की तरक्की से खुश तो था, लेकिन वह जानता था कि श्यामू धीरे धीरे बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है, और हुआ भी वही जिसको रामू को डर था। दिल्ली में रामू अपने बीवी के साथ एक पार्क में बैठा हुआ था। वह अपनी पत्नी से खेती बाड़ी के बारे में बात ही कर रहा था। तभी उन दोनों की बातें सुनकर बगल में बैठा हुआ एक आदमी, अरे तो क्या करूं मैं? अरे परेशान कर दिया हूं तुम लोगों ने मैं, और इतनी फसल लेके कहाँ जाऊं मैं? अगर बारिश होती है तो होने दो, सड़ने दो उसे, पूरा गोदाम तो भरा हुआ है। और एक काम करो, जाके गौशाला में जाके दान कर दो सारे गेहूं को। रमेश की बात सुनकर श्यामू से रहा नहीं गया था। उसके लालच ने उसे रमेश से बात करने पर मजबूर कर दिया था। राम राम भैया। ओ राम भैया, बोलो क्या बात है? लगता है आप भी किसान हो भैया। हाँ भैया, तुम भी किसान हो क्या? हाँ जी भैया, मैं भी किसान हूँ। ओ मैंने सुना था आप गेहूँ गौशाला में दान करने की बात कर रहे थे। ऐसे कितनी फसल होती है तुम्हारे यहाँ भैया? 2 गुनी, हर बीघे पे कम से कम 2 कुंटल फसल लेता हूँ मैं भैया। हैं? वो कैसे? वो मैं केमिकल की ताकत से। जानते भी हो क्या होता है केमिकल? हाँ जानता हूँ भैया, मैं भी अपने खेतों में केमिकल का ही खाद लगाता हूँ। खूब कमाई हो रही है भैया। अरे क्या कमाई कर रहे हो भैया? यहाँ तो इतनी फसल हो रही है कि रखने को जगह भी नहीं है। भैया कहाँ से मिलेगा ये केमिकल? तुम्हें जितना केमिकल चाहिए उतना मिलेगा, पर ऐसा है कि थोड़ा महंगा है मेरे भैया। हाँ कोई बात नहीं, मैं पैसे का इंतजाम करता हूँ। रमेश का फोन नंबर लेकर रामू अपने गांव आ गया था। उसने केमिकल के लिए बीवी के गहने और अपनी कार बेच दी थी, और तो और सारी जमा पूंजी लेकर वह दिल्ली पहुंच गया था। अगर जादुई केमिकल मेरे हाथ लग गया ना, जो मैंने बेचा है ना सब खरीद लूंगा, और फिर तो पैसे ही पैसे। हाँ भाई, कैसे हो? और पैसे लाए हो ना? हाँ भैया, जितना बटोर सका हूँ उतना ले आया हूँ। कोई बात नहीं 2-3 महीने में ही वसूल हो जाएंगे। जरूर भैया, जरूर। कहाँ है वो केमिकल? ये लो भैया, ये लो, 2 बाल्टी आई हैं। बस 2 बाल्टियां ही? इतना सा केमिकल? अरे ये हार्ड केमिकल है, ये जापान से आया है। इसके हर लीटर पानी को 5 लीटर पानी में डालना है ना भैया? अच्छा समझ गया भैया, समझ गया। अगर भैया मुझे और केमिकल चाहिए होगा तो तुम्हारे पास मेरा नंबर तो है ही, पैसे लिया ना और केमिकल ले जाना। श्यामू 2 बाल्टी केमिकल लेकर अपने गांव वापस आ गया था। उसे ये लगा था कि वह रातों रात बहुत ही ज्यादा अमीर बन जाएगा, पर उसे ये नहीं पता था कि रमेश बहुत ही बड़ा एक ठग था। उसने रमेश की भावनाओं को भांपकर उसे ठग लिया था। जो 2 बाल्टी केमिकल था वह कुछ नहीं था, 2 बाल्टी पानी में मिला हुआ नीला रंग था। श्यामू ने अगले दिन ही उस केमिकल का छिड़काव कर दिया था, लेकिन अब उसने ना तो पुरानी वाली केमिकल खाद डाली थी और ना ही कोई दवाई का प्रयोग किया था। श्यामू जिसे जापानी केमिकल समझ रहा था तो वो पानी ही। श्यामू ने और भी पानी लगाने से अपनी सारी फसल मार दी थी। देखते ही देखते श्यामू की सारी फसल खराब हो गई थी। अरे हौसला रख श्यामू। कैसा हौसला रखूं मेरे भाई? उस आदमी ने तो मुझे चूना ही लगा दिया है। उसने अपना फोन भी बंद कर दिया है। वह आदमी एक फर्जी था। तेरी तो सारी कमाई चली गई, मैं तो बर्बाद हो गया हूँ भैया। ने सही कहा था, मुझे तो लालच ने ही मार डाला। देख
मुझे अपने परिवार को खिलाने के लिए एक अनाज का दाना भी नहीं पड़ा है। तू चिंता मत कर मेरे यार, मेरे पास बहुत ही ज्यादा अनाज है। मैंने कुछ अनाज बुरे वक्त के लिए बचाकर रखा था। और सुन, तुझे ये बहुत ही बड़ा सबक है तेरे लिए। अब इस खेत को कुछ दिन के लिए सूखने दे। मेरे पास बहुत बीज पड़ा है, तू इसे खेत को सूखने दे। और हाँ, इस बार केमिकल के चक्कर में नहीं पड़ूंगा और देसी ही खेती करूंगा जैसे तू करता है। अच्छा अब चल चल चल। कहाँ? बीज लगाएगा तो खाद कहाँ से लाएगा? चल मेरे साथ गोबर की खाद बनाने। अब तो समझा तू? श्यामू आंसू पहुंचकर रामू के साथ चल दिया और उसने अपने मन में यह सोच लिया था कि अब वह लालच कभी नहीं करेगा। फ्रेंड्स, हमारी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब